तो इस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन का दूसरा सोमवार था। तो आज सावन की शिवरात्रि है। शिव मंदिरों में भक्त महादेव की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भोले बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। सावन की शिवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इंदौर से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शताब्दी भी जुड़ गई हैं। रजनी और प्रिया हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं। मनीष भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं इंदौर का। शताब्दी, इंदौर की क्या तस्वीर आज सुबह से ही? बिल्कुल, आज मैं बताना चाहूंगी, आज सावन माह की शिवरात्रि है और ये जो शिवरात्रि है इसमें जो दृश्य है वो साफ नजर आ रहे हैं कि शिव भक्त शिवलिंग के इर्द गिर्द भगवान के अभिषेक करने के लिए बिल्कुल एकत्रित हो चुके हैं और सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। भगवान के पट खुलते से ही जो भक्त है ये यहाँ मंदिर पर पहुंचे, क्योंकि सावन माह की शिवरात्रि जो एक पूरे साल की जो बड़ी शिवरात्रि होती है उसके माफिक ही इस जो शिवरात्रि है उसका पावन पुण्य आज माना जाता है। आज बहुत बड़ा एक संयोग भी है जिसे गौरी शिव योग कहा जाता है। तो गौरी शिव योग पर यहाँ श्रद्धालु शिवालय में पहुंचे हैं और जलकुंभ से भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। ये सीधा प्रसारण ZMPCG अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बिल्कुल शताब्दी, लगातार हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे भगवान की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, दर्शन भी कराते रहेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं। रजनी, आज बड़ा खास दिन है, सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी, खास दिन है आज और शिव मंदिरों में जो है भक्तों की रौनक नज़र आएगी आज दिन भर। सुरक्षा के इंतज़ाम की अगर हम बात करें तो जितने भी शिव मंदिर हैं, शहर के शिव मंदिरों की बात की जाए या दूसरे ज़िलों में जो शिव मंदिर है, लगभग पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की रौनक नज़र आती है पूरे सावन। और ऐसे में ख़ास तौर से ऐसे शिव मंदिर जहाँ पर भीड़ हो सकती है वहाँ पुलिस की मौजूदगी जो है वो रखी जाती है। हालांकि आज इस वक्त उतनी भीड़ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो भक्त हैं वो मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पहले से ही प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही चूँकि सावन का समय है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी मंदिर आते हैं, तो इस दौरान जो है किसी भी तरह की अवस्था ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। और ज़िला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम सभी बड़े शिव मंदिरों में जो है अलर्ट मोड पे रहती है। बिल्कुल मनीष, आज भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्तों पर मौसम कितना मेहरबान? जी बिल्कुल, सावन का महीना है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, नदी का किनारा है और भगवान का साथ है, तो निश्चित तौर पर इतने अच्छे संयोग पे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में रिमझिम बारिश के बीच में भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य देव की पूजन अर्चन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जो भगवान का जो आज जो संयोग आया है, शिवरात्रि है और सावन माह की शिवरात्रि का खास महत्व होता है, तो इस पे कहीं न कहीं भक्तजन अपने आराध्य देव को पूजन अर्चन करके उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास में जुटे हैं और भोले बाबा को बिलपत्र, आकड़े का फूल और धतूरा जो जो उनको बाबा को पसंद है वो सारी वस्तुएं यहाँ चढ़ाई जा रही है और बड़ी संख्या में आप देखें तो सुबह से ही तांता लगने लगा है। भक्त लोग यहाँ आने लगे हैं, तिलक लगा रहे हैं माथे पर और भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना का भी दौर चल रहा है, विशेष अनुष्ठान भी लगातार यहाँ पर जारी है, अनुष्ठान यहाँ किए जा रहे हैं और अनुष्ठान में भक्त लोग भी बैठे हुए हैं। हम लोग बात करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, कैसा अनुष्ठान है, क्या अनुष्ठान किया जा रहा है आज? यहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में। तो प्रतिदिन सावन जब से चला है, जब से सावन का महीना शुरू होता है उस दिन से प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। ये प्रातः मंडल भक्त मंडल द्वारा किया जाता है और 56 भोग के समय इसका पूर्णाहुति होती है।
जी क्या सावन के माह में शिवरात्रि का आज क्या क्या खासियत है? भगवान ने भोलेनाथ ने अपने भक्तों के मनीष, लिए आपको रोकना सभी चाहूंगी, सीधा चलेंगे, रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां से रामानुज जी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं करते हैं। तो आज इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर हर की पैड़ी पर पतित पावनी मां गंगा के घाट पर स्नान का जो ये मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है, ये इसी तरह से सुबह से लगातार सभी घाटों पर भीड़ नजर आ रही है। और एक अब अपडेट आपको उत्तराखंड सरकार से भी बता देते हैं कि थोड़ी देर में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पे पहुँच रही हैं और यहाँ से वो अब जल लेकर के गंगा जल अब ऋषिकेश को जाएंगी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा भी करेंगी। तो एक अपडेट यहाँ से है, फिलहाल वो थोड़ी देर के बाद पहुँचेगी। और लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से कांवड़ मेला चल रहा था 14 जुलाई से लेकर के, और उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कई राज्यों की सरकारों ने जो कोऑर्डिनेशन किया था, चाहे वो बॉर्डर पर है या कांवड़ियों पर फूल बरसाने की है, सिक्योरिटी की है, साथ में घाटों पर व्यवस्था की है, तो वो पूरा इंतजाम हर जगह पर फिलहाल देखा जा सकता है। और पूरे मेला के दौरान पुलिस प्रशासन ने, आपने देखा कि जगह जगह तैनात रहे, कहीं किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो, कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की, किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। शिवालयों में भी भोले बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, भोपाल में मैंने देखा आप गुफा मंदिर के पास मौजूद थी, आपसे कुछ ही देर पहले तस्वीरें दिखा रही थी। कितनी देर में जलाभिषेक और पूजा की विधि शुरू की जाएगी मंदिर प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, इस वक्त मैं गुफा मंदिर में ही मौजूद हूँ और कुछ ही देर पहले मंदिर के पट खुले हैं और भक्तों का आना शुरू हो गया है मंदिर में और तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए कि कुछ ही देर में जलाभिषेक किया जाएगा और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिर आ रही है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे और क्या तैयारियां हैं मंदिर की ओर से, इस पर भी बात करेंगे। सावन का महीना भी है और शिवरात्रि भी है आज, किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, मंदिर की क्या तैयारियां? भोपाल में गुफा मंदिर स्थित ये बहुत अच्छा पर्यटक है और भोपाल में गुफा मंदिर महादेव की बड़ी अनुकंपा है जी। यहाँ पे जो भी हज़ारों की तादाद में श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ पे पर डे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं और जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं महादेव उनकी अवश्य ही पूरी करते हैं। और आज त्रयोदशी का तिथि है जो कि प्रदोष भी माना जाता है और प्रदोष के उपलक्ष्य में अपन जो भी अभिषेक अर्चना करते हैं वो अवश्य ही मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती हैं। और सावन भी है, किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए? भगवान अभिषेक करना चाहिए, दुग्ध अभिषेक करना चाहिए, घृत अभिषेक करना चाहिए और मधु अभिषेक करना चाहिए। मतलब पंचामृत से मिलाकर अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो जल्दी मनोकामना पूरी होती है। आप लोग किस तरह की विशेष पूजा अर्चना करते हैं मंदिर? भगवान की श्रावण पे श्रृंगार करते हैं हम लोग। श्रृंगार अच्छा खासा श्रृंगार होता है, झांकी लगाते हैं भगवान की और कांवड़ यात्रियों का भी स्वागत करते हैं हम लोग। और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं हज़ारों की तादाद में। और कल श्रावण सोमवार था, उसमें भी कहीं 50,000 करीब श्रद्धालु आए हुए थे यहाँ पे। तो सबकी व्यवस्थाएं देखते हैं और सबका अच्छा, मतलब जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके आते हैं भगवान से, सोचते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। बिल्कुल। तो तमाम जो भक्त शिवालय पहुंचते हैं और भगवान से जो मनोकामना लेकर आते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। और आप देखिए कि भक्त जो हैं वो मंदिर में आना शुरू हो चुके हैं। भोलेनाथ के अभिषेक का दौर जो है वो जारी है। सावन का महीना है, सावन का महीना वैसे भी अपने आप में बेहद पावन होता है, ऐसे में शिवरात्रि तो ये बेहद ही अच्छा संयोग है। और देखिए कि किस तरह से भक्त यहाँ पहुँचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जो अभिषेक का दौर है वो भी शुरू हो गया है। प्रिया, भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी क्या मनोकामना? बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी दिखाया कि जो तमाम भक्त पहुंचे थे वो लगातार सावन माह भर जो है वो मंदिर में आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और यही कामना करते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल रहे। बिल्कुल, कैलाश का रुख कर लेते हैं। बलौदाबाजार से हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश। भक्तों का जन सैलाब तो आप दिखाई रहे थे और लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे थे।
कैलाश हमें, लेकिन अब पहले हम रुक कर लेते हैं इंदौर का। शताब्दी हमारे साथ मौजूद है। शताब्दी, तस्वीरें आप दिखा रही थी, किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या मनोकामना है? जी मैं बताना चाहूंगी जो जिस तरीके से सावन का जो महीना है उसमें जो शिव भक्त है वो सुबह से ही उनका जो मन है भगवान के प्रति इतना प्रफुल्लित है कि वो सभी अभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और उनकी भक्ति देखते ही बनती है। जहां बेलपत्र हो, पंचामृत हो, सभी चीजों से, सभी वस्तुओं से जो उनकी पूजा की थाली में वस्तुएं हैं उन्हें एक एक कर वो अनुष्ठान के साथ में भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल शताब्दी, लगातार भक्तों की भीड़ भी आपके पीछे दिखाई दे रही है, अपनी मनोकामनाएं लेके पहुंच रहे हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, लगातार आप दिखा रहे थे अनुष्ठान जारी है, तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे किस तरीके से लोगों की भीड़ जारी है, और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए मनीष। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे शिव जी की पूजा करने के लिए। आप सुबह सुबह आए, कैसे तैयारी की? बस भगवान को सुबह आते हैं, जल चढ़ाते हैं और उसके बाद में तापेश्वर में हम लोग अभिषेक करते हैं और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद तत्पश्चात आरती की जाती है। आरती के पश्चात यहाँ पूरा प्रातः का अभिषेक किया जाता है। जो सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर पूरा पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, बाबा को इत्र लगाया जाता है। इस प्रकार हम बाबा को खुश करते हैं और सब मिलके प्रातःकालीन आरती मंडल और जितने भी मतलब दिल्ली वाले भक्त हैं वो आके आरती करते हैं और बाबा के आशीर्वाद। बाबा को भक्तजन कोशिश कर रहे हैं बाबा प्रसन्न हो, और प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या दर्शन करने आई हैं आप? सुबह सुबह बाबा से क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा, बस अच्छे से रखना हमको, और क्या करता है। हाँ? बाबा भोलेनाथ हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई जीवन के लिए क्या क्या मांगा है? शर्मा रहे हैं वो क्या? क्योंकि बाबा भोले बाबा हैं और सभी का मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ दूर दूर से दर्शक लगातार दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ये राजस्थान से आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी कहाँ दादा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? उज्जैन। उज्जैन से आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? हाँ। क्या कब से आ रहे हैं दर्शन करने आए हैं? और भी आए थे, इनके भी आए। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आए। कब से वहाँ से उज्जैन से आप आए हैं? कब निकले थे? कल के निकले। कल निकले तो इस तरह से भक्तजन आ रहे हैं। जी कब से आप दर्शन करने आ रहे हैं दादा? कल से हम उज्जैन से प्रस्थान किया है दर्शन करने के लिए। इधर जाएंगे अपन खाटू श्याम और रामदेवरा आसपास, यहाँ भी दर्शन करने आए। जी तो लगातार दर्शक जो भक्तजन है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। या जो पूजा आरती की जो तैयारी है वो तैयारी लगातार शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में जो भगवान की आरती होनी है, आरती की जाएगी, भगवान को स्नान कराया जाएगा पंचामृत से। उसके बाद में इनका श्रृंगार किया जाएगा, विशेष श्रृंगार आज के दिन किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर तैयारियां लगातार जारी है। और यहाँ बाहर बताना चाहेंगे आपको कि यह नंदी भी है जिसके कान में माना जाता है कि जो भी मुरादें पूरी करनी है उनके कान में कही जाती है। बाहर छोटा एक शिवलिंग है, वहां भी पूजन अर्चन का दौर जारी है और यहाँ लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे भी कुछ महिलाएं भी पूजा कर रही है शिवलिंग की, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और कैसे बाबा भोले बाबा को पसंद है। जी जी भाभी कहाँ से आए हैं आप? जी कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की? कैसे करते हैं पूजा? पूजा कैसे करते हैं? जो भगवान की पूजा जो सब सामान चढ़ाते हैं पूजा करते हैं, आरती करते हैं। आज खास है दिन, कैसे आप घर के काम भी करने पड़ते हैं? कल से निकले पूजा। यहाँ शिवलिंग, छोटा शिवलिंग भी है और नंदी पे जल भी चढ़ाया जा रहा है। शिवलिंग पे भी लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। छोटा तापेश्वर महादेव मंदिर आप देखें, हम चाहूंगा मेरे सहयोगी से दिखाएं किस तरह से सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दादा कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जी भीलवाड़ा के पास में भीलवाड़ा से आप आए हैं, दर्शन करने आए हैं? हाँ जी पूजा अर्चना की कुछ पहले भी आए थे यहाँ पे? नहीं, पहली बार दर्शन करने आए। तो सावन का महीना है तो निश्चित तौर पर
जो श्रद्धालु हैं मंदिर में, जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, उन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए नंदी के कान में कहा जा रहा है, महिलाएं नंदी के कान में जो अपनी बातें होती हैं, जो भी अपनी कहा जाता है कि इनका संदेश वाहक है शिव जी का, और जो नंदी को कहा जाता है निश्चित तौर पर वो भगवान तक उनकी बात पहुंचती है और जो मनोकामना है पूरी होती है। जी, क्या नंदी जी के कान में कुछ बोला है आपने? हाँ। तो क्या नंदी जी के कान में क्यों बोलते हैं? मनीष, आपको रोकना चाहूंगी, आप बात करते रहिए, लेकिन दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे हरिद्वार की। यहाँ पे हमारे जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं, खासा उत्साह लोगों में है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी घाटों पर इसी तरह की आपको तस्वीर नज़र आएगी और भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उनके आने का भी अभी सिलसिला चल रहा है। और रही बात जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं उनकी क्या मनोकामना है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आज शिवरात्रि का पर्व है और जब भी वो जलाभिषेक करते हैं किन मनोकामनाओं के साथ करते हैं। एक तरफ आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे लेकिन कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे। तो आप ये देखिए कि टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ तक इसी तरह से आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही मनोहर दृश्य है। और आप लोग आज आखिर क्या मनोकामना कर रहे हैं कि शिवरात्रि है, आप देश प्रदेश घर परिवार किसके लिए क्या क्या कामना कर रहे हैं? देखिए जी, शिवरात्रि के मुख्य पर्व पर हम यही भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि इस बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। यही शुभकामनाएं और यही भोले बाबा से हम कहने आए हैं कि इस बार 2024 में चुनाव हो, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री देश प्रदेश के लिए मनोकामनाएं हैं। अपनी मनोकामनाएं शिवरात्रि को लेकर क्या मान्यता सोचते हैं कि जो भी जिस मनोकामना के साथ आज जलाभिषेक करता है उसकी भगवान भोले मनोकामना पूरी करते हैं? शिवरात्रि के विशेष पर्व पर शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व तो यही है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर शिवरात्रि के दिन विशेषतः सब शिवलिंगों में उपस्थित हो जाते हैं और जलाभिषेक को ग्रहण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं। आइए सर, आप भी आइए। और क्या क्या मान्यता लेकर के आए हैं? जलाभिषेक किया, कहाँ जाएंगे, कितनी दूर तक जाएंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो स्नान ध्यान पूजा पाठ हो गया? बस अभी करने जा रहे हैं। तो क्या मनोकामना कर रहे हैं? देश प्रदेश घर परिवार के लिए क्या सोचा? बस हम अपनी श्रद्धा के लिए आए हैं। यहाँ पे श्रद्धा के लिए आए हैं। शामली से आए हैं। क्या सोचा, क्या मनोकामना है? मनोकामना ये है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज 27 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, यानी देश प्रदेश के लिए। आपने क्या सोचा? जिला सहारनपुर गांव बहादुरपुर से आए हैं और जी जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। 2 साल के बाद हुआ है यहाँ पर हरिद्वार में प्रोग्राम जो भी हुआ। तो आप लोगों को यहाँ की जो प्रशासन की इंतजाम है वो कैसा लगा? क्या शासन की इंतजाम ऐसा है सर, बहुत अच्छा लगा। और फूलों की बारिश भी की गई। बारिश ATS कमांडो और RRF इंडियन आर्मी सभी सुविधा की है यहाँ पर। सुविधा बहुत अच्छी है जी सर। तो स्नान पूजा पाठ हो गया? सर अब करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, कांवड़िए पहुँचे हैं, शिव भक्त हैं, वो लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि महाशिवरात्रि यानी कि आज जो पर्व है इसके मौके पर गंगा स्नान करना और साथ में जलाभिषेक करना शिवलिंग पर, और जिसकी जैसी मनोकामना होती है उसके मुताबिक वो अपनी श्रद्धा से शिवालयों में पहुंच भी रहे हैं। और लगातार चाहे वो हर की पैड़ी हरिद्वार है या फिर यहाँ के शिवालय हैं और ऋषिकेश से आसपास के जो मंदिर हैं, हर जगह हर सुबह से लगातार इसी तरह से फिलहाल जलाभिषेक भी हो रहा है, गंगा स्नान भी हो रहा है। और पूरा ये जो यहाँ का वातावरण है ये पूरी तरह से अगर देखें तो भक्तिमय है, यानी कि ये जो यहाँ की दृश्य है पूरा अलौकिक है एक तरह से और भव्य मनोहर भी है। जी बिल्कुल मनोहर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, बेहद ही खास दिन है आज और दर्शकों तक हम तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।